एगो देख लिया पोस्ट। इसके साथ ग्लोबल वेरिएबल भी वही होता है, कोई उसमें नया चीज है नहीं, डॉलर वेक्टर उसमें भी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है। अब जो फॉर्म के थ्रू हम डाटा ले रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हम किसी कॉलेज का वेबसाइट बनाया है, हाँ, जिसमें कि कोई स्टूडेंट अपना एक इंक्वायरी फॉर्म भर रहा है। क्या भर रहा है अगर? इंक्वायरी फॉर्म भर रहा है। अब डेवलपर तो अपना वेबसाइट बना के दे दिया कॉलेज वाला को, जाने कॉलेज वाला जाने, तो वो क्या किया, गेट मेथड से बनाया होगा या पोस्ट मेथड से बनाया होगा, हम दोनों लेके चलते हैं। हमको जो इच्छा होगा हम बना के क्लाइंट को दे देंगे। तो गेट मेथड के थ्रू अगर हम बनाते हैं और फॉर्म में मान लीजिए एक नाम, उसका नाम लिया गया इनिशियल केस में, तो यूआरएल में नाम दिख जाएगा। आपको ये भी बता दिए हैं कि वेरिएबल बना के उसका डाटा को आप रख सकते हैं, और इको करके बस चेक करना है कि मेरा इस पेज से उस पेज पे डाटा सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप लोग भी जब आगे की ओर आगे जब प्रोजेक्ट कीजिएगा, अभी तो 2-4 ज्यादा 7-8 एंट्री होगा, कल हो करके अगर जैसे कि हम अभी तक अपने हाईएस्ट में 30-35 एंट्री लिए हैं एक फॉर्म में, 30-35 एंट्री, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, कहीं कुछ छूट गया, कहीं कुछ छूट गया। तो उस केस में आप इको कर करके चेक कर सकते हैं कि मेरा डाटा इस पेज से उस पेज पे सही से आ रहा है या नहीं। तो इको बस खाली चेक करने के लिए, वो कहीं यूज नहीं करना। तो इस तरह से हमारे 10 से 12 एंट्री ले लिए। पोस्ट में भी वही सेम चीज होगा, डॉलर पोस्ट की मदद से आप लोग वैल्यू लगा करके, पोस्ट मेथड लगा करके आप दूसरे पेज पे सारा डाटा को चुपचाप ला सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सर ये सारा डाटा तो आ गया, डाटा का करे क्या, है ना, डाटा का करे क्या? ये डाटा जो भी है उस स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव, उस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो सारे डाटा को आपको स्टोर कराना है, यानी टेक्निकल वर्ड में बात करें तो इंसर्ट कराना है। इंसर्ट करने के लिए हम लोग MySQL यूज करते हैं, ठीक है, डाटाबेस MySQL डाटाबेस यूज करते हैं, और उसके अंदर सारा डाटा स्टोर होता है। तो हमने पढ़ा था कि सर सबसे पहले डाटाबेस बनाना होता है, डाटाबेस क्रिएट करना होता है, उसके बाद आपको टेबल बनाना होता है, उसके बाद आपको कॉलम बनाना होता है। अगर ध्यान से सुनना, ये तो हमारे लिए नया है, ठीक है आसिफ? यस। डाटाबेस बनाना होता है, फिर टेबल बनाना होता है, फिर कॉलम बनाना होता है। डाटाबेस सिर्फ एक बार बनता है, एक बार बनता है, बस एक बार, ठीक है। टेबल आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग बदलते चला जाएगा। आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन है तो टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका टेबल का नाम साइन अप है तो टेबल का नाम साइन अप हो जाएगा। आपका टेबल का नाम कांटेक्ट है तो कांटेक्ट हो जाएगा। मेरी टेबल का नाम अपना कुछ भी रख सकते हैं। टेबल का नाम अकॉर्डिंग टू फॉर्म क्या प्रदर्शित कर रहा है, फॉर्म क्या शो कर रहा है, फॉर्म किस लिए बना है, किसके रिलेटिव बन रहा है फॉर्म, ठीक है। अब जैसे वेडिंग शादी वाला के लिए मान लो कोई वेबसाइट बनाया तो वो फॉर्म कैसा बनवाएगा, आपका मैट्रिमोनियल फॉर्म बनवाएगा कुछ, तो उस केस में उसका नाम वो पड़ जाएगा, ठीक है, नाम का कोई झंझट नहीं है। अच्छा, कॉलम किस पे डिसाइड होगा, जितना आप एंट्री हो, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना उसमें 10 एंट्री है तो 10 ही कॉलम बनाना। सर आपको बोले थे एक बढ़ा के बनाइएगा, बढ़ा के बनाइएगा आईडी के लिए, ठीक है। यहाँ देखो सर क्या हो रहा है, यहाँ तो अजगर बहुत अच्छा समझ गया कि सर हम डाटा को ला सकते हैं दूसरे पेज, फंक्शन वाले पेज पे तुम डाटा को ला सकते हो, इसमें तुम कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। अब उस डाटा के साथ जो खेला होगा वो MySQL जो पढ़ा है वही जानेगा, ठीक है। तो MySQL नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज बोलते जाएगा उसको समझना है बस, वो हम अभी नहीं होगा तो तुमको सेकंड क्लास में बता देंगे। डाटा आ गया, ये सारा डाटा कौन है, ये वाला डाटा है, ये डाटा को क्या करना है, स्टोर कराना है, यानी इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कहां कराना है, MySQL डाटाबेस में स्टोर करना है, MySQL डाटाबेस में जाएगा। अब आपको डाटाबेस क्रिएट करने आता है, कोई नहीं बोलेगा नहीं आता, ठीक है। टेबल बनाना आता है, कॉलम बनाना आता है आपको, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि आपको बनाना है अभी तुरंत डाटाबेस, फिर बनाना है आपको टेबल, फिर बनाना है कॉलम। अब रुक जाइए सर, वो तो हम बना लेंगे, मान के चलते हैं हमको सैलरी ही एंट्री करवाना है, तो बताओ आसिफ क्या डाटाबेस बना, तुम्हें बता दो। सैलरी बनाना है तो कोई कंपनी ही होगा, सबसे बड़ा पायदान क्या होगा, कंपनी। मान के चलते हैं कंपनी है अनु IT सॉल्यूशन, ये कंपनी हो गया। तो ये डाटाबेस का नाम बना लोगे, कोई दिक्कत। कैसे बनाओगे, शॉर्टकट से, कोई लॉन्गकट से नहीं बनाना है, क्रिएट डाटाबेस करना, चुपचाप प्लस बटन पे जाके डाटाबेस बनाना, खत्म काम। अब क्या बनाना है, टेबल, क्या बनाना है, डाटाबेस बना लीजिएगा। डाटाबेस अभी बना लेंगे, बोलो हाँ बना लेंगे, हम तुम बता देंगे कैसे बनाना है, ठीक है। आती उड़ती है तो बोलो बना लेंगे। अब क्या आया, टेबल। टेबल क्या बनाओगे,
सैलरी जा रहा है एम्प्लॉय का, टेबल बना लेना एम्प्लॉय नाम से, कोई जरूरी नहीं है फरमान बनाया एम्प्लॉय, तुम बनाओ एम्प्लॉय सैलरी, तुम बना लो कुछ भी, तो कोई मिस्टेक नहीं है वो चीज, ठीक है। वो तुम अपना घर में बैठ के तुम क्या सोचे वो कर लिए, ठीक है, समझ रहे हो बात। वो अपने मन से जो भी करते हैं। हाँ, अपना घर में बैठे हुए तुम प्रोजेक्ट बना रहे, तुमको जो इच्छा किया वो बना लो। टेबल बना लिया सिर्फ। अब टेबल बनाने के बाद आता है कॉलम बनाना। तो कॉलम मैंने बोला है डिसाइड करता है नंबर ऑफ इनपुट आपका कितना है, नंबर ऑफ इतना इनपुट, यहाँ पे सैलरी सिर्फ एक ही है तो कितना बनेगा, दो बनेगा। पहला बनेगा आईडी या दूसरा बनेगा जो नेम रहेगा, बाबू ध्यान देना एकदम, बहुत ज्यादा ध्यान देना, हमेशा इसके नाम से बनेगा, इसके नाम से मत बना देना, समझ गए। काट रहे हैं इसको, टिक कर रहे हैं, तो आपका जो दूसरा कॉलम बनेगा वो बनेगा सैलरी, समझ गए। नेम के अंदर जोड़ेगा वही बनेगा। अब आपका देखो क्या बन के तैयार हो गया, अब आपका बन के तैयार हो गया डाटा। यहाँ पर देखो दिखेगा, आप देखे होंगे कितना बड़ा बनाए होंगे, समझे। उसका ऐसे ही बनता है, जैसे तुम इतना ये सब काम करोगे ना, इस तरह का बन के आ जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ से तुम ये सब का है, इस मतलब क्या चीज से बन के चला है, ये चीज करोगे ना तो ये बन जाएगा, ठीक है। दिखाते हैं हम, ये डायरेक्ट हम टेबल और चीज से भी कर सकते हैं ना, सीएसएस से भी लगा सकते हैं, उससे भी कर लेंगे चाहे। नहीं सीएससी का अलग चलेगा ना, ये डाटा स्टोर हो रहा है, पीएचपी माई एडमिन है। सीएससी कहाँ है, पीएचपी कहाँ है? ये डिजाइन बनाने के लिए, डिजाइन नहीं बनाना है, ये एक तरह का समझो कि फेसबुक का डाटाबेस का स्टोर का घर है, उसमें जाना, सीएसएस नहीं है, ठीक है। चलो अब ये सारा डाटा को उसके अंदर डालना है, ठीक है, सारा डाटा को उसके अंदर डालना है। तो ऐसा नहीं डाटा आया और उसमें चला गया, ऐसा तो होगा नहीं। वहां पे दोनों आपस में बात करेगा, बात करने के हम एक कोड होगा, वो कोड के थ्रू उसके अंदर जाएगा, ठीक है। कोड हमको पता है क्या होता है, हम लोगों ने क्लास में किया कोड का। तो कोड होता है इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉय। अब यहाँ था, अगर कुछ आ रहा हो तो ऐसे था, फिर था VALUES वैल्यूज, फिर ऐसे था और फिर यहाँ से बंद हो गया, ठीक है। यही कोड होता है इंसर्ट कराना, ठीक है उसका। अब इसमें क्या रखा था है, कॉलम का नाम, इसमें क्या रखा था है, वेरिएबल का नाम, ठीक है, ताकि उसको हम बोले ना कि तुम ना ऐसा करो कि सैलरी वाला जो कॉलम है उसमें तुम ये डॉलर सैलरी को जाकर रख दो, समझ के बात, समझ लो सिंपल। इसका मतलब क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट करो एम्प्लॉय नाम के टेबल में जो सैलरी नाम का कॉलम है उसमें डॉलर सैलरी का वैल्यू और डॉलर सैलरी का वैल्यू पहले से लाके रखे हुए हो। ये फॉर्म हैंडलिंग का थोड़ा सा पीछे का चल रहा है, जैसे मेन स्टेशन से पहले हॉल्ट आता है ना, वही है मेन स्टेशन आना वाला, तो डॉलर सैलरी का वैल्यू उसमें रख देंगे, ठीक है। अब सर ऐसे करने से हो जाएगा, नहीं होगा, अभी इसके साथ और 2-3-4 कोड आता है, तब जाके पूरा प्रोसेस उसमें समाहित हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम एक ही चीज लिए तो एक ही चीज को रखने दो, ठीक है, समझ गए। जब बाद में लेंगे तो कॉमा लगा के कितना भी कर सकते हो, ठीक है सर, कॉमा लगा के कितना भी कर सकते हो। कॉमा लगा मतलब इसके नीचे ही ना आएगा, हमारे जैसे 10 एंट्री है तो यहाँ कॉमा लगा देंगे, अच्छा एक ही में सब हो जाएगा। हाँ एक ही में सब हो जाएगा, क्यों हम ब्रैकेट दिए इस तरह से, पूरा एक ही में हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है, ये जो कमांड है, ये क्या है, कमांड है ना, ये कमांड है। इस कमांड को एक वेरिएबल के अंदर रखा जाता है, जिसको बोलते हैं, ये एसक्यूएल का कमांड है, किसका कमांड है, एसक्यूएल का। इसको एक वेरिएबल के अंदर रखा जाता है, जिसको बोलते हैं एसक्यूएल। इसको डबल कोट से बंद कर दिया जाता है, ठीक है, डबल कोट से बंद कर दिया जाता है। ये कमांड ऐसे नहीं चलेगा, देखो पिछले क्लास में भी शायद बताए होंगे या नहीं बताए होंगे, कमांड लिखना उसको चलाना अलग चीज होता है। अपने पास शक्ति है, उसको चलाने के लिए तो फिर कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करना ही पड़ता है ना, पूजा पाठ वगैरह भी बोलो, तो इसको भी चलाने के लिए इसको बोलना पड़ेगा कि तुम चलो, और उसको बोलने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, माय क्वेरी, सॉरी क्वेरी बोलना पड़ता है, या फिर इसको ऐसे मत समझो, कैसे समझो। इसको चलाने के लिए PHP में एक फंक्शन बना हुआ है, ऐसे समझो, ठीक है। उस फंक्शन का नाम है mysqli_query, और इसके अंदर ये वेरिएबल
अब सुनो इसके अंदर इतना बड़ा डाल दें कितना मुश्किल होता है कि नहीं सर? इसके अंदर इतना बड़ा डाल दें कितना मुश्किल, इससे अच्छा है इस पूरा को में स्टोर कर रख दिए और इसको चला दिए $SQL, ये चल गया, अब इंसर्ट भी हो गया, लेकिन ये याद होना जरूरी है, ठीक है? छोटा होगा, सब छोटा होगा, MySQLi_query, ठीक है? वहां तक तो समझ गए, टेबल तो समझ गए। अब नया यही चीज आ रहा है, नया में क्या ये चीज जानते हो, बस नया क्या सीखो कि इस सबको एक में स्टोर कर देना है और एक MySQL का क्वेरी चला देना है, ठीक है? चलो वीडियो बंद कर दो।